पीटीसी न्यूज़ के सारे दर्शकों को हुण तक जानकारी पहुँच चुकी है कि भारती मूल के परिवारक पिछोकड़ वाली नीना दवलरी मिस अमेरिका बनी है। न्यूयॉर्क की जम्मी पली यह कुड़ी न्यूयॉर्क नूं ही रिप्रजेंट कर रही सी मिस अमेरिका के कॉम्पीटिशन दे विच, पर इस कुड़ी दा साडी चर्चा का हिस्सा बन जाना या चर्चा का कारण बन जाना क्यों शुरू होया? उसका कारण नीना दवलरी के जितण तो बाद जिथे उम्मीद सी कि लगातार उन्होंने वधाइयां की लहर लगेगी, सब तो पहला ट्विटर के उत्ते जिहड़ियां गल्लां आईयां वो ये आईयां कि एक अरब कुड़ी जित गई है, एक अतवादी कुड़ी जित गई है, एक अलकायदा के नाल संबंधित कुड़ी जित गई है। और ये हुंगारे जिहड़े सी या ये जिहड़े रेशल कमेंट्स सीगे ये अमरीका के रहने वाले लोगों वालों कीते गए, जिन्होंने साफ तौर पर आख्या कि इत्थों तक आख्या कि नीना दवलरी अमेरिकन नहीं है, वह पूरी तरह अमेरिकन नहीं है। जो कि नीना दवलरी जिस कंपीटिशन पार्टिसिपेट करके मिस अमेरिका बनी है वो जब तक तुसी खुद अमेरिकन नहीं हो तुसी भाग ही नहीं लै सकते, और वह जम्मी पली उस मुल्क की है। सो सवाल ये उठा कि आखिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ आम तौर पर रेशलिज्म की, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पर वह गल सिर्फ फस्ट जनरेशन पहली पीढ़ी के भारतीयों वास्ते साबित हो सकती है। दूजी तीजी पीढ़ी के भारती जिन्होंने भारत का पता ही नहीं है, जिन्होंने कोल ना भारत की भाषा है, जिन्होंने ना भारत कदे गेड़े मारे ने, उत्थे जमे पले ने, उन्होंने भी इहो जी हिंसा का या इहो जे वितकरे का शिकार होना पै रहा है। जिन्हों जदों एक कुड़ी जिहड़ी उड़ीसा के नाल संबंधित है, उसदे परिवार उड़ीसा के नाल संबंधित है, वो इंडियन ओरिजिन की है, वह मिस अमेरिका टैलेंट कॉम्पीटिशन जितती है तो वो उत्ते उन्होंने अरब होने के इल्ज़ाम लाए जाते हैं, उन्होंने अतवादी कहा जाता है। किहो जिहा हालात बनया है, किद्दां उन्हें इस हालात का सामना किया है, पर आम लोगों के वास्ते हालात कितना होर खतरनाक हो सकता है, इस बारे असीं चर्चा करांगे। इस तो पहलां कि असीं अपने मेहमानों के नाल थोड़ा तारुफ कराइए, असीं जो हालात बने और जिद्दां नीना दवलरी ने उन्होंने सवालों का या उहो जे इल्ज़ामां का जवाब दिता उस बारे तुहानूं जानकारी दे दईए। भारतीय मूल की 24 साला मुटियार नीना दवलरी नवी मिस अमेरिका चुनी गई है। मिस अमेरिका इज मिस न्यूयॉर्क। सुंदरता मुकाबले दे विच न्यूयॉर्क की प्रतिनिधिता करने वाली नीना ये वकारी खिताब जितने वाली भारतीय मूल की पहली मुटियार है। मुकाबले दे विच उसने बॉलीवुड आधारित नाच पेश करके जजां दा मन मोह लिया। नीना अपने पिता वांग ही डॉक्टर बनना चाहती है तो उसनूं वजीफियां आदि के रूप दे विच घट्टो घट $50,000 हासिल होणगे। नीना ने जिवें ही अवार्ड जितया, सोशल मीडिया ते अमरीकियों ने नस्ली भेदभाव वाली टिप्पणियां दा हड़ लिया दिता। फेसबुक, ट्विटर आदि ते नीना के खिलाफ जम के नस्ली टिप्पणियां कीतियां गईयां। किसी ने नीना नूं मिस अमेरिका की जगह मिस टेररिस्ट कहा तो किसी ने अरब देशों को संबोधित करदियां कहा कि मुबारक होवे मिस अमेरिका अरब की चुनी गई है। एक नहीं बल्कि ढेरां दे ढेर अजिहे नस्ली मैसेजेस सोशल मीडिया ते भरे हुए ने। हालांकि मिस अमेरिका नीना दवलरी ने इन्हां नकारात्मक प्रतिक्रियावां दा जवाब दिंदे होए कहा कि मैनूं इन्हां सारियां गल्लां तो उपर उठ के देखना है, हर चीज़ तो उपर मैं हमेशा खुद नूं एक अमरीकी मनदी हां। सो कुल मिला के अमेरिका वर्गे खुली सोच ते विकसित देश दे विच अजिहा भेदभाव ते नस्ली टिप्पणियां हैरान कर देण वालियां ने। कि एक बहुत वड्डी अचीवर नूं देख के ये नस्ली टिप्पणियां उठियां ने या कि ये वर्तारा भारतीयों के नाल कैनेडा, अमेरिका, यूरोप दे विच आम है, और जे आम है तो इसका सामना किद्दां कीता जाए? कि असी भारती खुद अपने मुल्क दे विच नस्ली वर्तारियां तो बचे हुए हैं या असी खुद भी इहो जिहा वर्तारा अपने आले दुआले दे साडे तो वक्खरे दिखण वाले या वक्खरे भाषा या सभ्याचार नाल संबंध रखण वाले लोकां दे नाल करदे हां? ये सवाल ने जिहड़े इस वेले उठदे ने इस पूरे हालात नूं वेख के। उदों जदों नीना मैडिकल की एक स्टूडेंट है जी सिर्फ खूबसूरती विखाउण खातर स्टेज पर नहीं आई, वो अपने टैलेंट को होर थावां ते भी वरतना चाहती है। अमेरिका के वास्ते एक बहुत बड़ा टैलेंट वो मैडिकल फील्ड के भी वरतना चाहती है। साडे विचकार जिहड़े मेहमान मौजूद ने असीं उन्हां दे नाल वार-वारी थोड़ा तारुफ करवा दईए। साडे विचकार सोशल एक्टिविस्ट सुप्रीत कौर मौजूद ने, और चंडीगढ़ तो साडे नाल रिचा कोहली जी जुड़े हुए हैं, NRI ने, लंबा तजर्बा रखते हैं और समाजिक कार्यकर्ता ने। साडे नाल इस वेले रीमा आनंद जी दिल्ली दे विच बैठे हुए हैं, समाजिक कार्यकर्ता, डॉक्यूमेंटरी प्रोड्यूसर ते लेखिका ने, और साडे नाल आनंद आहूजा जी न्यूयॉर्क तो जुड़े हुए हैं। आहूजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट ने आहूजा साहब और हॉलीवुड परसनैलिटीज़ भी रिप्रजेंट करते हैं। सब तो पहला मैं नीना जी के कोल, रिचा जी के कोल जाना चाहांगा। रिचा कोहली जी, मैं थोड़े तो जानना चाहना, तुसीं दोवां मुल्कां दा तजर्बा रखदे हो और एक
ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ? पहली बात सानू सबनों याद रखना चाहिए कि हम क्या हैं। पहली बात जो हम आज बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे कि मिस अमेरिका क्या है, मिस अमेरिका बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो है स्टाइल है, डेफिनेटली वो नीना जी में है, ठीक है, सर्विस है जो उन्होंने अपने वॉलंटियर सर्विस के थ्रू अपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू कंट्री को करी है। हम ये हमेशा भूल जाते हैं बात कि जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम एज इंडियंस हम उतने ही उत्तेजित होते हैं, उतने ही हार्ड वर्किंग होते हैं। और अमेरिका के तो ये बहुत खासियत है कि हम सबको वो सेम अपॉर्चुनिटी देता है। ये नहीं होता कि तुम्हारा रंग डिफरेंट है तो तुम्हारा कलर डिफरेंट है तो तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उत्थे सब दी अपॉर्चुनिटी सेम हैगी। मेन जो जिस बेसिस पे अमेरिका रहता है या जिस बेसिस पे अमेरिका एज अ कंट्री टिका है वो है हार्ड वर्क। हम सब जानते हैं अमेरिकन ड्रीम क्या होता है, हमको कैसे हार्ड वर्क करना है, हमने क्या करना है, ठीक है। तो मिस अमेरिका बेसिकली इज स्टाइल, इट इज आवर सर्विस, ठीक है। And something that Nina worked for is the scholarship, right? And then the success. So again, success will come because she gets success from this platform. Again, as Indians, हमको वहाँ जाके थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करें, बट जिस कंट्री जिस वैल्यूज़ पे वो कंट्री बेस्ड है वो सब हम में हैं। हम एजुकेटेड हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हम ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट एसेट दैट वी हैव एज इंडियंस to actually prove ourselves, break that glass ceiling, and come up with flying colors. And that's what Nina has done, and I congratulate her. And again, as we are here to discuss and talk about more about this, I feel again Nina has really put us up there, because India abhi news mein recently itna aa raha tha, rape capital, this and that, but with Nina coming up as a in this beauty pageant, I think she's done it. She's again proved it that Indians are up there. We can be good scientists, we can be good businessmen, and again we are beautiful ladies, right? We are hardworking and beautiful, and American dream, we've again achieved the American dream of success.